आज हम करने वाले हैं स्टाफिंग के अंदर एक टॉपिक ऐसा था जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये टॉपिक आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, ये टॉपिक आपने पढ़ा है लेकिन इसके सारे पार्ट्स नहीं पढ़े। ठीक है, बाकी सारे जितने कॉन्सेप्ट्स है स्टाफिंग के वो ऑलरेडी आप क्लास 12th में कवर अप कर चुके हो। सिर्फ एक ये पोर्शन था जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा, लेकिन ये CUET के लिए हमें प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, सो टॉपिक इज मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग। जब हम ट्रेनिंग के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने उसके कुछ मेथड्स भी पढ़े थे, तो आपने वहां पे मेथड पढ़े हैं लेकिन बहुत सारे मेथड नहीं पढ़े, तो वो बहुत सारे मेथड हम अब पढ़ लेते हैं। पहली बात तो ट्रेनिंग के मेथड है कौन कौन से। हमारे पास ट्रेनिंग देने के दो तरीके हैं, एक है हमारे पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड और दूसरा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का मतलब होता है काम करते करते काम को सीख लेना, इसे हम बोलते हैं लर्निंग वाइल डूइंग। यानी कि आप काम कर भी रहे हो और आप सीख भी रहे हो। काम करते करते सीख लेना, उसे हम बोलते हैं ऑन द जॉब। लेकिन ऑफ द जॉब क्या होता है? लर्निंग बिफोर डूइंग, यानी कि काम को करने से पहले आप उसे सीख रहे हो, उसके बाद आप काम स्टार्ट करोगे। ठीक है, यहां पर आप अपनी वर्क प्लेस पर ही लर्निंग ले रहे हो, यानी कि जिस जगह पर आप काम करते हो वहीं पे आपकी लर्निंग, वहीं पे आपकी ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर आप अपनी वर्क प्लेस से हटकर, अवे होकर आप वहां पर सारी ट्रेनिंग लेते हो। ठीक है, अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग के हमारे पास 4 मेथड है जो आपको यहां पर पढ़ने हैं, जिसमें पहला मेथड है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अब अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, मैं इसका एक बहुत सिंपल सा अगर आपको एग्जांपल दूं तो हमारे घर पर प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियंस वगैरह काम करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिशियंस या प्लम्बर वगैरह काम करने के लिए आते हैं तो उनके साथ में कहीं ना कहीं एक हेल्पर होता है, हम उसे बोल देते हैं छोटू। एक छोटू जरूर साथ में आता है उनके, जो एक्चुअल में मेन काम नहीं कर रहा होता है, बट जो उसके साथ आया होता है मेन पर्सन, मैं उसे बोल दूं उसका मास्टर। वो जो मेन मास्टर आया हुआ होता है वो उसकी हेल्प करता है। सपोज अगर हमने इलेक्ट्रिशियन से कहा जी हमें अपना ये फैन चेंज करवाना है, तो वो क्या करेगा उसके लिए, और या फिर हमें स्विच बोर्ड के अंदर कुछ चेंजेस कराने हैं तो वो उसके लिए स्विच बोर्ड ओपन कर देगा। यानी कि जो बहुत छोटे छोटे से काम है वो सारे काम वो करेगा, लेकिन जो मेन वर्क है वो जो मेन बंदा होगा, मेन इलेक्ट्रिशियन होगा, वही काम करेगा। लेकिन जब वो मेन इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा होगा ना तो छोटू उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेगा, ये काम कर क्या रहा है। तो यहाँ पर वो उसकी लर्निंग चल रही होती है, यहाँ पर वो सीख रहा होता है कि किस तरीके से काम को किया जाएगा। तो वो धीरे धीरे डेली की डेली कुछ ना कुछ एक नया चीज सीख रहा होगा। तो जब वो सीख रहा होता है फिर सीखते सीखते क्या होता है कि जब ऐसे काम आते हैं, जैसे अब किसी और घर ने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, तो जब उसने एक बार देख लिया था ना कि पंखा कैसे रिपेयर होता है तो उसे मौका देगा चलो एक बार तुम भी करके देखो। बट वहां पर वो ट्रेनर, इसका मास्टर खड़ा रहेगा, वो मेन इलेक्ट्रिशियन खड़ा हुआ उसको ऑब्जर्व करेगा कि क्या ये सही कर रहा है, और सही नहीं कर रहा होगा तो उसको करेक्ट करेगा। यानी कि वो छोटू काम में लगा हुआ है लेकिन अभी उसको पूरी तरीके से उसकी जॉब दी नहीं गई है, उसको सिर्फ सिखाया जा रहा है इस तरीके से। तो ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है जहां पर आपको पोजीशन मिली नहीं है वो आपकी जॉब की, बट अभी उस जॉब पोजीशन को लेने के लिए पहले आप धीरे धीरे सीख रहे हो, जहां पर आपका ट्रेनर आपके साथ रहता है और आपको ट्रेन करता है, और जिस दिन आप ट्रेंड हो जाते हो आपको आपकी जगह दे दी जाती है। ठीक है, तो ऐसे में जब आप सिर्फ सीख रहे हो काम को, अब जॉब तो आप कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलता है लेकिन उसका जस्ट एक पार्ट मिलता है, यानी कि सैलरी का आपको कुछ पार्ट मिलता है और उसको यहां पर बोला जाता है स्टाइपेंड। क्या बोला जाता है उसको? स्टाइपेंड। ये एक वर्ड मैंने आपको बता दिया। स्टाइपेंड क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी, इट इज नॉट द फुल सैलरी, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सैलरी। सैलरी का कुछ हिस्सा आपको दिया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत तो काम कर ही रहे हो। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जनरली सेमी स्किल्ड और स्किल्ड जॉब्स के लिए हो सकता है। ठीक है, अगर आपको मतलब ट्रेनिंग देनी है तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम हम अपने स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो हमारे वर्कर्स हैं उनके लिए ये वाला प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है कोचिंग। अब कोचिंग क्या है? अब जैसे कि ये क्रिकेटर होते हैं, ठीक है, अब ये एकेडमी में जाते हैं, सीखते हैं ना। हमने एक गेम सिलेक्ट किया जी भाई हमें तो क्रिकेटर बनना है, तो अब क्रिकेटर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लेनी पड़ेगी एक कोचिंग।
यानी कि यहाँ पर आपको अपना एक ट्रेनर अपॉइंट करना होगा जो आपको आपका वो पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो कोर्स है, जो भी आपकी ट्रेनिंग है वो आपको कंप्लीटली वो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराएगा। वो आपको ये बताएगा कि इस जॉब में रहकर, जॉब कह लो या इस वर्क को कह लो, इस वर्क में रहकर आपको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, आपके गोल्स कैसे होने चाहिए, किस तरीके से इस काम को आप टाइम पे अकम्प्लिश कर सकते हो। तो इस तरीके से वो आपको सारी ट्रेनिंग देगा। तो यहाँ पर क्या है, अब जैसे कि जो क्रिकेटर होते हैं इनकी ना कभी लर्निंग खत्म नहीं होती है। ये रोज मैच जब खेलते हैं ना तो उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। और क्या उनका कोच वहां पर अवेलेबल नहीं होता? क्या होता है ना। एक रेसलिंग भी जब हो रही होती है तो रेसलिंग के टाइम पे भी उस रेसलर का जो कोच होता है ना, जो मेंटर होता है, वो मेंटर वहां पर प्रेजेंट होता है उस टाइम पे, वो देख रहा होता है। तो हर एक फाइट से भी एक रेसलर कुछ सीख रहा है। तो वो काम कर तो रहा है, वो काम कर भी रहा है और वो सीख भी रहा है। ठीक है, तो ये होती है हमारी कोचिंग। कोचिंग मतलब जहां पर आप काम भी कर रहे हो और वहां पर आप सीख भी रहे हो। ठीक है, उसके बाद आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे ना बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी डिमांड करते हैं। सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ एक डॉक्टर का। ठीक, एक डॉक्टर अपने सारे थ्योरी पेपर क्लियर कर ले ऑपरेशन थिएटर पे खड़ा करते हैं तो उसके हाथ कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी उसे प्रैक्टिस नहीं कराई। मुन्ना भाई एमबीबीएस सबने देखी होगी, है ना। उसने चीटिंग करके एग्जाम तो पास कर लिए, लेकिन जिस दिन वो उनकी क्लास चल रही थी और जब उससे कहा गया था कि ये पर्टिकुलर ऑर्गन्स को पॉइंट आउट करो या इसको निकाल के दिखाओ, तो भाई वो बेहोश होके गिर गया। क्यों? प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी। तो और डॉक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अगर ये गड़बड़ करेंगे तो हमारी जिंदगी तो पहले आधी हो चुकी है, हमारी लाइफस्टाइल्स की वजह से, कुछ आधी इनकी वजह से हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ऐसे प्रोग्राम्स में इंटर्नशिप होती है कि आपने अपना थ्योरी पार्ट तो क्लियर कर लिया, अब उस थ्योरी पार्ट की प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है तो उसके लिए करो इंटर्नशिप। तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, हॉस्पिटल्स में जो इनके सीनियर डॉक्टर्स होते हैं उनके अंडर इनको लगाया जाता है। ये अपने सीनियर डॉक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं कि किस तरीके से काम को करना है। ठीक है, हमारा चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स है, उसमें एक चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स जो बच्चा कर रहा होता है वो क्या करता है, पहले अपने सारे पेपर क्लियर करता है। एक टाइम के बाद उसको एक आर्टिकलशिप करनी होती है। आर्टिकलशिप मतलब आपको थियोरेटिकली सब कुछ पता चल गया कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैसा होता है, फिक्स्ड एसेट्स पे कैसे डेप्रिसिएशन लगता है, आपको सब पता चल गया। और प्रैक्टिकली क्या है, तो उस प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उन्हें भी कंपनीज में भेजा जाता है कि जाओ काम करके आओ। ठीक है, तो इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, ये इंटर्नशिप आपको तब दी जा रही होती है जब किसी थ्योरी का आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारा जो बीबीए का कोर्स है, बीबीए के कोर्स से भी ऐसा होता है कि आपको एक टाइम के बाद कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है ताकि जो रियल लाइफ सिचुएशन है बिजनेस की, आप उसको टैकल करना सीख सको। तो ये सभी क्या है, काम करते करते आप लोग सीख रहे हो। यहाँ पर भी आपको कुछ पार्ट मिलता है सैलरी का, उसको भी यहाँ पर स्टाइपेंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लास्ट जॉब रोटेशन। अब जॉब रोटेशन में क्या है कि भाई मुझे ना लोगों का प्रमोशन करना था, या हमारी एक टीम थी, टीम में से मुझे किसी एक पर्सन का प्रमोशन करना है। अब प्रमोशन करना है तो मुझे पहले उसको सिखाना है सारा काम। भाई अब जब हम सेल्स मैनेजर बना रहे हैं, मुझे सपोज करो सेल्स डिपार्टमेंट का एक सेल्स मैनेजर बनाना है। अब सेल्स स्टाफ में से मैंने किसी एक को सिलेक्ट किया, तो भाई सेल्स मैनेजर को ना अपने डिपार्टमेंट का सारा काम आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, उस सेल्स पर्सन को उसकी जॉब को रोटेट करना स्टार्ट किया। रोटेट का मतलब शिफ्ट, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह। क्यों? ताकि उसको हर एक एरिया की नॉलेज हो जाए। वो धीरे धीरे काम कर भी रहा है, काम सीख भी रहा है। वो एग्जिस्टिंग है स्टाफ, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, वो ऑलरेडी काम कर रहा था हमारे यहाँ पे, बट जस्ट बिकॉज मैं उसको सारी चीजें सिखाना चाहती हूँ उस पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड, या मुझे किसी को प्रोडक्ट मैनेजर बनाना था तो उसको उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए ना, तो मैंने उसको हर एक डिपार्टमेंट, हर एक फंक्शन में मैंने उसको रोटेट किया, शिफ्ट किया, ताकि उसको हर एक चीज की नॉलेज हो जाए। तो ये भी एक तरीका होता है लोगों को अपने यहाँ पर ट्रेन करने का। ठीक है, तो ये 4 मेथड थे हमारे ऑन द जॉब, जिसके अंदर वो काम करते करते सीख रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गए ऑन द जॉब मेथड्स। अब आते हैं हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पे। अब ऑफ द जॉब का मतलब है कि यहां हम अब काम नहीं कर रहे हैं, हम पहले सीख रहे हैं। पहले सीखेंगे फिर काम करेंगे। ठीक है, तो पहला है क्लासरूम लेक्चर। ये क्या चल रहा है,
क्लासरूम लेक्चर, कहीं ना कहीं आपको काम करना है, उस काम को करने से पहले आज आप यहां बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो ये क्या है, ये आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, ठीक है। इसके साथ में से ये बोल सकते हो कॉन्फ्रेंसेस, क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं कि भाई हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं और उस प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले हमने बहुत सारी चीजों को सीखना होगा, तो उसको सिखाने के लिए हम लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उन लोगों के लिए कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं, टाइम टू टाइम प्रेजेंटेशंस उनको दिखाई जाती है ताकि उनको वो सब चीजें समझ आ सके, ठीक है। तो वहां उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए काम रुक जाता है, तो काम रुक गया इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हो, आप पहले आराम से बैठ के सीख रहे हो प्रोग्राम को, उसके बाद आप काम स्टार्ट करोगे, ठीक। फिल्म्स का मतलब क्या होता है, देखो कई बार ना बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अदर टेक्निक से नहीं समझा जा सकती, लेकिन जब हम एक ऑडियो विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं लोगों को, ऑडियो विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन मतलब जब स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, वो एनिमेटेड वीडियोस चल रही हैं, उसके अंदर हम लोग चीजों को दिखा रहे हैं, तो वो जल्दी समझ में आती है, एक मुश्किल चीज भी बहुत आसानी से उसके थ्रू समझ में आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से फिल्म्स वगैरह दिखाकर भी, ऑडियो विजुअल डेमोन्स्ट्रेशंस क्रिएट करके भी लोगों को ट्रेन किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है केस स्टडी। ये केस स्टडी वर्ड आपके लिए नया नहीं है। केस स्टडी क्या होती है, देखो जितने भी हमारे रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स मतलब जो रिसर्च वर्क करते हैं, आज हम कह रहे हैं कि भाई कोई एक प्रिंसिपल, हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्डर प्रिंसिपल होता है, ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क होता है, सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, ये कैसे कह पा रहे हैं हम, कहीं ना कहीं इन सभी चीजों पे क्या हुई है, रिसर्च हुई है ना, केस स्टडी हुई है, कि हमने देखा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, हमने 2 ऑर्गेनाइजेशन पकड़े सपोज, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने एक ही बंदे को कहा कि भाई तू ही सारा काम करेगा, तू कर सारा काम। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने लोगों के स्किल्स के अकॉर्डिंग काम को बांट दिया, मैंने 5 लोगों को निकाला और 5 फंक्शन थे, 5 लोग निकाल लिए और 5 को उनके उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग काम बांट दिया। तो मैंने ये देखा कि जहां पर मैंने काम को बांटा लोगों के स्किल्स के अकॉर्डिंग, वहां पर तो काम बहुत बढ़िया तरीके से हुआ, टाइम पे भी काम हो गया, रिसोर्सेज की वेस्टेज भी नहीं और स्पेशलाइजेशन मिला हमें। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एक ही बंदे को काम करने के लिए कहा था, या एक तीसरा ऑर्गेनाइजेशन था जहां पे मैंने काम बांटा तो सही लेकिन किसी को कुछ भी सौंप दिया, स्किल्स नहीं देखे, तो वहां काम हुआ तो सही लेकिन स्पेशलाइजेशन नहीं मिली, वेस्टेज हुई, टाइम पे काम नहीं हुआ। तो इससे ऑन एंड ऑल रिजल्ट क्या निकल कर आया कि भाई काम को बांटने से, स्किल्स के अकॉर्डिंग काम को बांटने से स्पेशलाइजेशन मिलता है। सो दिस इज केस स्टडी। केस स्टडी मींस जहां पर हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं, हम देखते हैं कि यार पढ़ तो हमने लिया है पर एक्चुअल में क्या है, हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक, जो हमने सीखा क्या वो हम अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या वो हमने सही सीखा है। तो केस स्टडी आपको क्या करती है, केस स्टडी आपको रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम से आपको बताती है कि किस तरीके से रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, हम उसके ऊपर प्रॉपर एक स्टडी करते हैं। और जितने भी आपके पीएचडी वाले बच्चे होते हैं ना, ये ऐसे स्टडी करते हैं और इसके ऊपर एक थीसिस लिखते हैं, थीसिस मतलब इनकी राइटिंग्स होती है कि इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर मॉडलिंग। अब कंप्यूटर मॉडलिंग क्या है, देखो आजकल वही सॉफ्टवेयर का जमाना है, एआई का जमाना है, जिस तरीके से अब एआई से क्या हो गया, सब कुछ इतना आसान हो गया ना। ये आपका एक नया और निकल के आया था, चैट जीपीटी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपका टॉपिक है, आप उसमें डालते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाता है कहीं ना कहीं। इससे सब कुछ खत्म कर दिया ना, दिमाग का इस्तेमाल तो बिल्कुल खत्म करता जा रहा है, लोगों के दिमाग को बिल्कुल ठप कर देगा ये एक दिन पे, क्योंकि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही बंद कर देंगे, क्योंकि हमें जब सॉल्यूशन ऐसे ही मिल गया बिना कुछ करे तो हम क्यों करेंगे। तो कंप्यूटर मॉडलिंग जो है ना, कंप्यूटर मॉडलिंग का मतलब एक सॉफ्टवेयर है, सपोज ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको कंप्यूटराइज तरीके से चीजों को सिखा रहा है। एक कार बनती है जब एक कार को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो क्या ऐसी होता है कि बस हम उसको, कार को सारे लोग मिलते हैं और मैनुअली कार को जोड़ना शुरू करते हैं। पहले एक स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, एक स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, कार किस तरीके से असेंबल होगी, कौन कौन से उसके अंदर पार्ट्स जुड़ेंगे, वो सब चीजें देखी जाती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर डिजाइन होकर हमारे सामने निकल कर आता है, ये एक सॉफ्टवेयर पे वर्क होता है। तो वो क्या एक तरीके की कंप्यूटर मॉडलिंग, कि हम पहले उस पे वर्क कर रहे हैं कि हमें करना क्या है। हमने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करना शुरू किया कि पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा। पहले हम वो स्टेप सीख रहे हैं उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर,
और उसके बाद जाकर हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। एक घर बनता है तो उसका एक मैप बनाया जाता है ना, सबसे पहले एक मैपिंग होती है, नहीं होती है? एक आर्किटेक्ट का काम क्या होता है? घर का ढांचा बनाना, आपको बताता है ना किस तरीके से काम करना है। तो वो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से आप एक कंप्यूटर मॉडलिंग कर रहे हो। कंप्यूटर मॉडलिंग मतलब आप कंप्यूटर के थ्रू उस चीज की ट्रेनिंग ले रहे हो कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। और एक चीज जो मैं आपको इसके अंदर बता दूं कंप्यूटर मॉडलिंग के अंदर, अब देखो क्या होता है ना कि अगर हम डायरेक्टली ही काम करना शुरू कर देंगे ना, तो कई बार कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग पहले कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू उन रिस्क को देख लेते हैं कि क्या रिस्क एसोसिएटेड है इस प्रोजेक्ट के साथ। अब कल को कोई रॉकेट लॉन्च करना है तो ऐसे थोड़ी लॉन्च कर दिया जाएगा, पहले उसकी कंप्यूटर मॉडलिंग होगी, पहले देखा जाएगा क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है, फिर उसके ऊपर वर्क स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है वेस्ट्यूबल ट्रेनिंग। अब इसका मतलब क्या होता है कि कई बार हम कोई ऐसे काम में होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स में होते हैं जहां पर सोफिस्टिकेटेड मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड मशीन है कि अगर वहां पे हमसे जरा सी भी गलती हुई तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो उस एक्सीडेंट से बचने के लिए हम अपने वर्कर्स को क्या करते हैं, पहले एक डमी मशीन पर सिखाते हैं। हम उन्हें वर्क प्लेस से हटके लेके जाते हैं, अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस लेकर जाते हैं, अवे फ्रॉम द वर्क एरिया, और उनको एक डमी मशीन दिखाते हैं और उस डमी मशीन को चलाना सिखाते हैं। जिस दिन वो उस डमी मशीन को चलाना सीख जाते हैं, जब वो वेल अवेयर हो गए कि यार इस चीज से ये होता है, सपोज उसके अंदर बहुत सारे बटन्स इन्वॉल्व है जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं, तो जिस दिन उनको उन सारे बटन्स का फंक्शन पता चल गया, उनसे रिलेटेड रिस्क पता चल गया, तो वो बिल्कुल सीख गए, तब हम उन्हें एक्चुअल मशीन के पास लेकर जाएंगे और उन्हें कहेंगे अब आप काम कर सकते हो। तो यहां पर क्या है, डमी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है आपको ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन वहां एक्चुअल वर्क एरिया में ले जाने से पहले आपको कहीं और ले जाकर उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। यानी कि यहां पर भी आप ऑफ द जॉब मतलब अभी काम कर नहीं रहे हो, पहले सीख रहे हो। लास्ट है हमारे पास प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। अब प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है? अब जैसे देखो, किसी को सपोज करो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना है, ठीक है, तो जब आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करते हैं ना, तो आपको पहले दिन ही वो अंग्रेज नहीं बना सकते। पहले दिन नहीं होगा कि आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। वो पहले आपको लेवल्स में डिवाइड करते हैं। वो आपको पहले बिगिनर्स लेवल पे डालते हैं, फिर इंटरमीडिएट लेवल होता है, फिर एडवांस लेवल आता है। तो यहां पर आपने देखा कि कुछ मॉड्यूल्स हैं, इन्हें बोलते हैं मॉड्यूल्स। ये जो इन्होंने पार्ट्स में डिवाइड किया कोर्स, इसे बोला जाता है मॉड्यूल्स, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आपकी पूरे उस कोर्स को जो उन्होंने आपको सिखाना है उसको वो मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे। वन बाय वन आप उस मॉड्यूल को क्लियर करोगे और जिस दिन आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे उस दिन वो आपको आपकी जॉब दे देंगे। तो यहाँ पर ये भी एक तरीका है ट्रेन करने का कि जो भी हमें काम सिखाना है पहले हम उस काम को स्टेजेस में डिजाइन कर देते हैं। यानी कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है, एक प्रोग्राम बना के रख दिया हमने। जैसे आजकल वो गूगल पे चल नहीं रहे कि सर्टिफाइड ये बन जाओ, सर्टिफिकेट्स गूगल बांट रहे हैं कि अगर आपको किसी भी चीज का कोर्स करना है, जैसे लैंग्वेज कोर्स करना है तो लैंग्वेज का सर्टिफिकेट दे दिया उसने, तो आपको क्या करना है, पहले उसके लेवल्स कंप्लीट करने हैं। हम लैंग्वेज कोर्सेज करते हैं तो लैंग्वेज कोर्सेज में भी क्या होता है, आपको लेवल्स क्लियर करने होते हैं। तो यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, अपनी ट्रेनिंग को एक प्रोग्राम में डिजाइन कर देते हैं और प्रोग्राम में डिजाइन करने के बाद आपके लेवल सेट कर देते हैं। आप उन लेवल्स को क्लियर करते जाते हो, दैट मींस आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती चली जा रही है, ठीक है। तो यहां पर भी आप पहले सीख रहे हो, उसके बाद आप काम करोगे। तो ये हमारे 6 मेथड थे ऑफ द जॉब के। तो इन सभी मेथड्स के अंदर पहले आपने काम को सीखा, फिर आपने उस काम को किया, ठीक है। तो स्टाफिंग वाले चैप्टर में सिर्फ यही एक ओमिटेड पोर्शन था, बाकी सारा कंप्लीट, बाकी जितना भी आपका पोर्शन था वो आप कंप्लीट कर चुके हो। तो पहले वही करना है, पहले पुराने वाला देखना है, पहले पुराने वाले की वीडियो देखनी है, फिर इसको देखना है क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है उस चैप्टर के अंदर, और उसके बाद आपको इसके एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है।